हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कलर्स के बारे में। इस क्लास में हम देखेंगे बॉर्डर्स के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में। कंप्लीट डिटेल में हम देखेंगे बॉर्डर्स हम किस तरह से दे, मतलब हमने एक लास्ट क्लास में भी हमने बॉर्डर्स यूज़ करे थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग डीप देखेंगे कि बॉर्डर हम किस किस तरह से हम दे सकते हैं और हमारे पास कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बॉर्डर्स के अंदर। और ऐसी बैकग्राउंड में हम किस तरह से बैकग्राउंड हम यूज़ कर सकते हैं या बैकग्राउंड को हाइट और विड्थ किस तरह दे सकते हैं, वो हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। तो चलें चलते हैं अपनी क्लास 4 की तरफ बिना टाइम जाएगी। बैकग्राउंड इन सी एस एस, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन सी एस एस इज़ यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड स्टाइल फॉर एन एलिमेंट। कलर्स, बैकग्राउंड पे हम कलर्स भी देते हैं जो कि हम देते आए हैं अभी तक अपनी क्लासेस में। मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ बॉक्स का, उसमें आईडी दे लेता हूँ और उसमें एक H1 की मैं हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग के अंदर लिख देता हूँ मैं क्लास 4। सही। मैं इसको पहले गो लाइव कर दूँ। सही है। अब मैं इसको सेट करता हूँ अपने बॉक्स को। ब्लू वायलेट दे देता हूँ मैं। अब ये कलर क्यों नहीं आ रहा, मुझे वजह पता है। मैंने यहाँ पे फाइल लिंक नहीं करी है। सही। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं कभी कभार। सही है, ये कलर आ गया। अब ये कलर देखें आप, पूरी एक लाइन में आ रहा है। अब मुझे एक बॉक्स के स्टाइल्स में चाहिए, मतलब एक बॉक्स बनाना है इस कलर्स के बैकग्राउंड में। तो वो मैं किस तरह अपनी हाइट और विड्थ की मदद से करूँगा, चले देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके जो टेक्स्ट का कलर है उसको मैं सेट करूँगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे। कलर वाइट कर देते हैं। सही। हाइट दे देता हूँ मैं इसको 400 पिक्सल। विड्थ दे देता हूँ 455 पिक्सल। सही है। कार्ड बड़ा हो गया, मैं विड्थ थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। अब हाइट भी मैं थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा लग रही है। सही है। तो इस तरह से हम एक कार्ड क्रिएट करना हो हमें बैकग्राउंड कलर में, तो वो हम इस तरह करते हैं अपने CSS की प्रॉपर्टी में। चलें आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारे पास। अच्छा, बैकग्राउंड के अंदर हम अपने इमेज भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत दफ़ा हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर एक इमेज लगी होती है वेबसाइट के अंदर। बाज़ औक़ात जिम की वेबसाइट होती है या फिर रेस्टोरेंट की वेबसाइट होती है, उसमें पूरे बैकग्राउंड पे बॉडी के ऊपर इमेज लगी हुई होती है। सही है। वो किस तरह लगाते हैं हम, चले देखते हैं। मैं यहाँ बॉडी में ले लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज की हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है, उसके अंदर URL का टैग मिलेगा। URL की एक प्रॉपर्टी मिलेगी, वैल्यू। ठीक है। अब URL के अंदर हम लिंक दे देंगे अपना, या अगर हमारे पास अपन क्या कहते हैं इमेज हमारे पास सेव होगी तो हम वहाँ से दे देंगे। और अगर हमारे पास सेव नहीं होगी तो हम गूगल से कॉपी करिए, लिंक कॉपी करेंगे और वो दे देंगे इस तरह। ठीक है। इस तरह से ये इमेज आ जाएगी, देखें आप। लेकिन अभी रिपीट हो रही है ये इमेज। सही। तो मैं इस इमेज को मुझे एक ही लानी है और पूरे बैकग्राउंड पे कवर करना है, मतलब एक ही इमेज हो लेकिन पूरी बॉडी पे हमारी कवर हुई भी हो। वो किस तरह करेंगे हम, हमारे पास एक रिपीट की प्रॉपर्टी मिलती है, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है। ये देखें, एक यहाँ से दिख रही होगी आपको सिर्फ बाल, ये एक इमेज आ गई। अब मैं बैकग्राउंड पोजीशन की एक प्रॉपर्टी मिलती है, मैं सेम इसी तरह सॉरी बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर होगा।
ये देखें सेंटर में आ गई इमेज। तो हम यही करना चाह रहे थे कि हमारी एक ही इमेज हो। ये छोटी इमेज है, लेकिन मैं जब भी इसको आपको पूरी में बॉडी पे कवर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम कवर करते हैं। यही करना चाह रहे थे कि एक इमेज हमारी सेंटर भी हो और पीछे बॉडी पे हम बैकग्राउंड पे लगाएं। अब मैं देखिए इसको पूरी बॉडी पे किस तरह कवर करूँगा। बैकग्राउंड साइज़ की हमें प्रॉपर्टी मिलेगी इसी तरह, उसमें मैं वैल्यू दे दूँगा कवर की। ये देखें पूरी बॉडी पे हमारी ये इमेज कवर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इमेज हमारी बैकग्राउंड पे लगाते हैं और उसको एक वेबसाइट को हम जैसे हमें इमेज लगानी तो हम इस तरह लगा रहे होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब सेम इसी तरह मुझे एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी मिलती है। अब मुझे इसे बॉर्डर देना है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम सिंपल हम इस तरह से बॉर्डर दे देते हैं। उसको बॉर्डर कलर दे देते हैं येलो। बॉर्डर विड्थ कर देते हैं हम 10 पिक्सल और बॉर्डर कर देते हैं सॉलिड। ये देखें आ गया है बॉर्डर। अब मैं इसको 20 कर दूं। लेकिन ये येलो बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? ये तो वाइट बॉर्डर आ रहा है सिंपल जो होता है। यहाँ पे मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? बॉर्डर कलर होगा यहाँ पे। ठीक है, बॉर्डर कलर था सॉरी। अच्छा हम इस तरह यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने मिस्टेक करी यहाँ पे। हम अब इस यूज़ करते हैं, ये मैंने 3 लाइन का कोड लिखा था, हम यूज़ करते हैं इसको एक लाइन में, जैसे हमने कल देखा भी था। बॉर्डर ग्रे 15 पिक्सल सॉलिड। सही, इस तरह से हम बॉर्डर को देते हैं। अब ये देखें कितना, मतलब एक कोड हमारा एक लाइन में भी आ गया और सुलझा हुआ कोड हमने काम करा है। अब इसी बॉर्डर को हमें, जैसे आप देख रहे होंगे, इसी बॉर्डर को मैंने गोल करना है। ठीक है, तो वो मैं किस तरह करूँगा आए देखते हैं। बॉर्डर रेडियस की हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसको मैं दे दूँगा 10 पिक्सल। ये देखिए रेडियस हो गया, मतलब गोलाई में आ गया। अब सेम इसी तरह जैसे मुझे, पहले तो मैं इसको कमेंट करूं, मुझे बॉर्डर चाहिए सिर्फ एक साइड का बॉर्डर, हमें रेडियस चाहिए। ठीक है, तो मैं कर दूंगा 20 पिक्सल। ये देखें आप सारे बॉर्डर हमारे नोक में हैं, लेकिन ये बॉर्डर जो है नोक में नहीं है। मैंने 2 साइड के बॉर्डर रेडियस करे हैं, बाकी इस बॉर्डर मैंने रेडियस नहीं करे। ये देखें, आपने इस तरह से कार्ड देखे भी होंगे ई कॉमर्स वगैरह की वेबसाइट में। अब सेम मैं एक और मैं पहले नीचे बना लेता हूँ ताकि थोड़ा कोड हमारा सुलझा हुआ लगे। मैं एक और डिव बना लेता हूँ अपना, बॉक्स 1 के नाम से उसको आईडी दे देता हूँ। बॉक्स 1 के मैंने आईडी का सेलेक्ट कर लिया यहाँ से टैग में। अब मैं इसको दूंगा
एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सही है। अब आप ये देख रहे होंगे ये बॉर्डर मिल रहा है। पहले तो मैं इसको विद और हाइट भी दे लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सुलझा हुआ कोड लगे। विद मेरी कितनी थी मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, विद और हाइट। ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे लगा दी। दूसरा, अब ये आप देख रहे होंगे ये बॉर्डर कलर में आया है। अब मुझे बॉर्डर के अंदर सिर्फ एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। अब जैसे मुझे डॉटेड चाहिए, डॉट्स वगैरह में बॉर्डर चाहिए, तो मैं इस तरह दूंगा 20 पिक्सल और यहाँ पे मैं अपना कलर दे दूंगा जिस कलर में मुझे चाहिए। सही है। इस तरह से मैं डॉटेड दे दूंगा तो डॉटेड बॉर्डर हो जाएगा। अब सेम इस तरह मुझे यहाँ पर डबल डबल अपना लाइंस में चाहिए बॉर्डर, तो डबल लाइन में बॉर्डर दे दूंगा। अब सेम इस तरह मैं एक और मेरे पास प्रॉपर्टी होती है, जैसे अब मुझे एक साइड का बॉर्डर देना है, बाकी साइड के बॉर्डर्स नहीं देने। सही। तो मैं इसको कर दूंगा बॉर्डर राइट और मैं इसको अपने नॉर्मल कर दूंगा काम को। ये लो 15 पिक्सल सॉलिड कर दिया। ये देखें पूरा बॉर्डर हमारे पास एक ही लाइन का है, लेकिन जिसको मैंने राइट वाले को प्रॉपर्टी दी थी वो डबल लाइंस वाला हो गया। अब सेम मैं इस तरह से एक और प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, जैसे लेफ़्ट करके इसको और इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। डॉटेड हो गया। ठीक है, ये देखें डॉटेड आ गया कब। तो इस तरह से हम बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ देख रहे होते हैं अपने CSS में, और बैकग्राउंड के अंदर इमेज हम इस तरह लगाते हैं। अब बैकग्राउंड के अंदर इमेज के अंदर एक आध प्रॉपर्टी और होती है जो कि हम अभी देखते हैं। ये देखें पोजीशन सेंटर, सेंटर भी हमने यूज़ कर ली थी। पोजीशन रिपीट मतलब वो जो बहुत सारी हमारे पास इमेजेस आ रही थी बैकग्राउंड पे वो रिपीट हो रही थी तो हमने नो रिपीट कर दिया था। पोजीशन साइज़ कवर कर दिया था, ये यूज़ करा हमने बॉडी के अंदर। पोजीशन साइज़ कवर, पोजीशन सेंटर और नो रिपीट, ये भी हमने देख लिया। बैकग्राउंड पे हमने इमेज कैसे लगाते हैं। बॉर्डर के अंदर हम बॉर्डर किस तरह देते हैं, सिंपल एक लाइन में भी दे सकते हैं और 3 लाइन में भी दे सकते हैं। और बॉर्डर के अंदर हम टॉप पे बॉर्डर कैसे देंगे, डॉटेड वाला या फिर डैश डैश वाला भी एक बॉर्डर होता है, वो भी देख लेते हैं। चले, एक डबल बॉर्डर भी देख लिया हमने, डॉटेड बॉर्डर भी देख लिया। हमने सिर्फ एक डैश बॉर्डर नहीं देखा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं डैश बॉर्डर। अब मेरे पास ये कोड है, अब मैं इसको बॉटम कर देता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, ये तो किसको छेड़ दिया मैंने। यहाँ पर आएगा लेफ़्ट राइट, इसको मैं टॉप कर देता हूँ। डैश, ये प्रॉपर्टी होती है, ये वैल्यू होती है प्रॉपर्टीज़ की। ये डैश हो गया। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम अपने CSS के अंदर बॉर्डर्स को हैंडल कर रहे होते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा ताकि आगे आने वाले आपको जितने भी कोर्सेज हैं वो मिलते रहें। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।